नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र की पुलिस ने अवैध संबंधों में हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी पूजा यादव को गिरफ्तार किया है। 23 अप्रैल को ग्राम करोजा में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। इसके बाद शव की शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया था। 25 अप्रैल को सचिदानंद यादव ने इस शव की शिनाख्त अपने बेटे पवन यादव और मोनू के रूप में की। इसके बाद 26 अप्रैल को पीड़ित सचिदानंद यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मृतक पवन यादव और मोनू ने करीब 6 वर्ष पूर्व पूजा यादव से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के बाद दोनों किराए के मकान में साथ रहते थे। विगत कुछ दिनों से दोनों के बीच वाद विवाद हो रहा था। इसके बाद में तक की पत्नी ने ठिकाने लगवाने की धमकी भी दी थी। इसके आधार पर इस मामले में अगद यादव, जयप्रकाश यादव उर्फ राधे और पूजा यादव के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस की इस विवेचना में अवैध संबंधों का मामला सामने आया। पुलिस ने जब इस मामले की विवेचना शुरू की तो यह आवाज सामने आई कि 21 अप्रैल की रात्रि में पूजा यादव का मृतक पति पवन कुमार यादव उर्फ मोनू को पूजा यादव ने किसी के साथ बात करते देखा था, जिसके बाद वह गाली गलौज करने लगा। इसी बीच पूजा यादव के भाई ने डंडा लेकर मृतक के सिर पर जोर से प्रहार कर दिया, जिससे वह लड़खड़ा कर गिर गया और कुछ ही देर में तड़प कर मौत हो गई। भाई बहन दोनों ने मिलकर मृतक के शव को कुएं में फेंक दिया और ऊपर से गेहूं का डंठल फेंक दिया। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पति पत्नी ने भले ही प्रेम विवाह किया था, पर 1 साल से पत्नी भी अपने मायके रह रही थी। लगातार मायके रहने के कारण पति भी अपनी पत्नी पर संदेह करने लगा। इसी कारण दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। अवैध संबंधों का यह विवाद इतना बड़ा कि पवन कुमार यादव मोनू की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि मामले में और जो आरोपी है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने जिस डंडे से हत्या की गई थी वह डंडा भी बरामद कर लिया है। 23 अप्रैल 2024 को थाना पवई पर ग्राम करौजा में सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात शव एक कुएं में पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर तत्काल थाना पवई की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पुलिस द्वारा सबको कुएं से बाहर निकाला गया और अज्ञात शव होने के कारण उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दिनांक 25 को शव की शिनाख्त पवन यादव पुत्र सचिदानंद यादव थाना मुबारकपुर के रूप में हुई। शव की शिनाख्त होने के पश्चात उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक के पिता सचिदानंद यादव से तहरीर प्राप्त कर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि पति पत्नी के बीच में विवाद चलता था। दोनों ने प्रेम विवाह लगभग 5 वर्ष पूर्व किया था और मृतक को यह संदेह था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर वाद विवाद चलता था। उनका एक बच्चा भी था और लगभग 1 वर्ष से मृतक की पत्नी अपने मायके में ही रह रही थी। इस संदेह पर दिनांक 23 को जिस दिन घटना कारित हुई उस दिन रात्रि में मृतक पत्नी के पास गया था, जिस पर उन दोनों की बहस हुई और बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्नी ने और उसके भाई ने मिलकर मृतक को डंडे से मारकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया था। इस तथ्य के प्रकाश में आने पर आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को मृतका की पत्नी को पूजा यादव को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से निर्माण प्राप्त कर उसे जेल भेजा गया है। अन्य की गिरफ्तारी जल्दी ही सुनिश्चित कराई। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सड्डोपट्टी सिंघड़ा के पास हाईवे पर सोमवार की देर रात सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार सिविल लाइन डिपो की बस खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में बस में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आजमगढ़ जौनपुर मार्ग पर सिविल लाइन डिपो की एक बस रात 2:30 पर सवारियां लेकर जौनपुर की तरफ से आ रही थी। बस गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सड्डोपट्टी सिंघड़ा के पास पहुंची थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर में भर्ती कराया। इन घायलों में मुन्ना यादव 45 निवासी कुंडा प्रतापगढ़, अरुण कुमार 74 गोरखपुर, हरिचरण 60 सिवान बिहार, रामवृक्ष 60 हनुमानगढ़ी इलाहाबाद, राकेश कुमार 50 प्रयागराज, रिया कुमारी 35 पता अज्ञात घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों द्वारा एक्सीडेंट की सूचना एम्बुलेंस व स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर ले गई, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गंभीरपुर थाना अध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि सोमवार की रात एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में खड़ी ट्रक में अनियंत्रित रोडवेज बस घुस गई थी। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ लोकसभा में 6वें चरण के अंतर्गत 25 मई को चुनाव होना है। ऐसे में 29 तारीख से नामांकन पत्रों की बिक्री की जा रही है। 1 मई को आजमगढ़ संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर अपना नामांकन करेगी। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश सरकार के जेल मंत्री दारा सिंह चौहान, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी शामिल होने के साथ चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और लालगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दरोगा सरोज भी दोपहर 11 बजे अपना नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि तीसरे चरण में हो रहे चुनाव के कारण इस नामांकन के अवसर पर आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। जिले के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजमगढ़ आएंगे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे।